हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि जीरो लेवल केमिस्ट्री चल रहा है, तो इसमें आज हम लोग एटम के बारे में पढ़ने वाले थे। तो मैंने सोचा जब हम लोग बेसिक से पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में मैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बता दूं। आखिरकार हमको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे इंडियन जो थे महर्षि, ऋषि मुनि, इन्होंने क्या क्या कांड किया था। जब भी हम लोग नाम लेते हैं केवल विदेशियों का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मैक्सिमम कांड केमिस्ट्री में भी हुए हैं उसमें भी अपने इंडियन साइंटिस्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज मैं आपको ये बात बता के ही रहूंगा। जरा बात को ध्यान से समझेंगे। हालांकि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट 1300 से 1600 ईसी में हो गया था, सीई में हो गया था, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ था किस पर्पज से, यानी किस उद्देश्य को लेकर के हुआ था। तो जो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट जो हुआ था वो किसको लेकर के हुआ था, वो हुआ था कीमिया यानी केमिकल्स के पर्पज को लेकर के और मेडिसिन को लेकर के। क्योंकि भाई अगर कोई बीमारी है तो उसको अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए मेडिसिन चाहिए, चाहे अब वो एलोपैथ में हो, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है बच्चों। तो यानी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इस पर्पस पे हुआ था कि केमिकल्स डिफरेंट टाइप्स के बनाना, मेडिसिन बनाना। जैसे पहले के टाइम में राजा महाराजा के समय में लोग तलवार रखते थे, भाला रखते थे, तो भाले पर बहुत सारे पॉइजन लगाते थे, तलवार पे पॉइजन लगाते थे, ताकि जब लड़ाई करे तो उसको अगर किसी से एक टाइम पे मारने पे वो इंसान मर जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाए जाते थे। और उसके बाद 18वीं सेंचुरी में यूरोप के लोग ने केमिस्ट्री के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किया। हालांकि केमिस्ट्री की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो हम बार बार यही सुनने में आता है कि केमिस्ट्री के शुरुआत यानी डेवलपमेंट के बारे में यूरोप और मिस्र के लोगों का जिक्र बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा क्या रीजन है? तो इतने सेंचुरी में यूरोप के जो लोग थे धीरे धीरे केमिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किए थे। अब यूरोप में केमिस्ट्री कहाँ आया था? अरब से आया था। अरब देश से यूरोप कंट्री में केमिस्ट्री आया था। इसका मतलब यूरोप से भी पहले केमिस्ट्री कहाँ पे था? अरब में था बच्चों। जैसे हड़प्पा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें एक फेंस बनाते थे। उस समय लोग बहुत सारे टाइप्स के बनाते थे। मैंने मेन पॉइंट लिया, जैसे कि फेंस है जो कि एक टाइप का ग्लास होता है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ज्वेलरी बनाने में करते हैं। अब जरा अपने इंडियन के बारे में आते हैं। जैसे ये अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं रसोपति सर, इन्होंने गन पाउडर बनाने के बारे में बताया। अब आपको लगता क्या होगा कि किसने गन पाउडर बनाया होगा? तो ये सब भी काम अपने इंडियन साइंटिस्ट ने ही किया था। इन्होंने गन पाउडर बनाने यानी बारूद बनाने के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर आप तमिल का एक टेक्स्ट है जिसको साहित्य कहते हैं, जब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी बारूद बनाने के बारे में बताया गया है। और अपने इंडियन साइंटिस्ट बारूद पटाखा को कैसे बनाते थे? सल्फर यानी गंधक लेकर के, चारकोल, साल्टपीटर में जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी, कैम्फर, ये सब मिला करके बारूद यानी पटाखा बनाते थे। अब अपने इंडियन साइंटिस्ट जैसे नागार्जुना, इनको नागा अर्जुन कहते हैं, ये ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हैं बच्चों, एकदम रेपुटेटेड केमिस्ट है। और ये एल्केमिस्ट यानी केमिकल्स के बारे में तो जानते ही जानते थे। ये धातु विज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे धातु विज्ञान के बारे में। कोई मेटल आएगा तो उसको कैसे पहचानेंगे, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको पहचानने का तरीका क्या बताया? भट्टी में इनको गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करने पर अलग अलग प्रकार का इनका फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, उसके बेसिस पे हम लोग पहचानते हैं। इसके बाद जैसे ये कृपणी ये साइंटिस्ट थे, ये भी इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने मतलब HGS सिंदूर के बारे में बताया। उसके बाद सोप बनाने के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सोप बनाया। अगर कभी नेट पे सर्च मार दोगे ना कि सोप किसने डिस्कवर किया, सोप के बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, नहीं आएगा। आ जाएंगे कोई विदेशी निकल उकल करके आ जाएंगे, लेकिन अपने इंडियन साइंटिस्ट भी इन्होंने सोप बनाया। कैसे सोप बनाया था? मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और बेस मिला करके सोप बना दिया। तो ऐसे ऐसे अपने साइंटिस्ट हैं। अब जैसे न्यू टेक्नोलॉजी से भारत में क्या हुआ कि जब बाहर से बहुत लोग आ रहे थे तो बहुत सारे अपना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी तमाम प्रकार के जो भी चीजें आ रही थी, तब जो हम लोग इंडियन थे उनको सीखने में करीब 100 से 150 साल का समय लगा था। 100 से 150 साल का समय लगा था। थोड़ा सा मैं देख लूं बच्चों ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है? पूरी तरीके से क्लियर है। तो 100 से 150 साल का समय लगा था, इतना समय लगा था बच्चों। और यानी हर एक मामले में हम लोग इंडियन आगे हैं, ये पहले पता होना चाहिए। अब क्या हुआ कि मतलब जैसे अब साइंटिस्ट जो विदेशी हैं वो सब अपना इंडिया से बहुत सारे चीज चुरा उरा के जो भी जैसे भी अपना लेके चले गए। तो उस केस में हुआ क्या कि मतलब अब वो खोजे तो अपने इंडियन ही,
लोग उतना ध्यान नहीं दिए, क्रेडिट नहीं दिए, लेकिन क्रेडिट किनको मिल गया? विदेशियों को मिल गया। तो यही सब चीज़ हमको मिलता है। जैसे अब एटम के बारे में, एटम के डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि डाल्टन ने किया, लेकिन डाल्टन ने नहीं किया, वो आचार्य कर्डान ने किया था, जिनका ओरिजिनल नाम कश्यप था। उन्होंने पता नहीं कितना साल पहले एटम के बारे में बता दिया था। तो ऐसे ऐसे अपने इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया। तो यानी अब इस हिसाब से तो जो डिस्कवरी ऑफ एटम किसने किया?